दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ की तंग गलियों में आपको जिंदगी के और दुनिया के अलग अलग रंग देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत ज्यादा खूबसूरत इतिहास और कल्चर भी समेटे हुए है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली, जिसको हम दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी भूतिया और डरावनी जगहें हैं जो कि इतनी भयंकर और खतरनाक है कि वहां पर जाने से लोग डरते हैं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लिस्ट में पहले नंबर पर जो जगह आती है उसका नाम है खूनी नदी। खूनी नदी दिल्ली के रोहिणी में स्थित है और ये कहा जाता है कि जो भी इंसान इस नदी के आसपास जाता है या फिर इस नदी के अंदर तैरने की हिम्मत करता है तो इस नदी की जो रहस्यमयी शक्तियां हैं वो उस इंसान को अपने अंदर समा लेती हैं, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। कई लोगों ने अब तक इस नदी के अंदर डूबकर अपनी जानें गंवा दी हैं, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि शायद हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की होंगी। लेकिन जो खूनी नदी के कंसेप्ट को मानते हैं कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है, ये नदी श्रापित है, उनका ये मानना है कि इस नदी के अंदर जो रहस्यमयी शक्तियां हैं शायद उन्होंने ही इन लोगों की जानें ली होंगी। अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो जगह आती है उसका नाम है भूली भटियारी का महल। यह महल झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के नजदीक में दिल्ली 5 में पड़ता है। किसी जमाने में यह महल तुगलकों की शिकारगाह हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर वो लोग आते थे और शिकार के लिए रुका करते थे। और इसका जो नाम है वो यहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम था बू अली भट्टी, उसके नाम पर पड़ा है, जो इस किले की, जो इस जगह की देखभाल किया करती थी। बाद में लोगों ने इसका नाम बिगाड़ते हुए इसे भूली भटियारी के महल के नाम से फेमस कर दिया। यह महल कई सालों से इसी तरीके से खाली और वीरान पड़ा हुआ है, शायद इसीलिए इस जगह को भूतिया माना जाता है। कई लोग ये दावा करते हैं कि इस महल के अंदर से आने वाली कई डरावनी आवाजें उन्होंने सुनी है। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है संजय वन, जो दिल्ली में ही स्थित है। दिल्ली में फैला हुआ ये जंगल बहुत ज्यादा बड़ा है, ये 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप तो जानते ही हैं दिल्ली में कितना ज्यादा प्रदूषण होता है, इसीलिए इस जगह को, इस संजय वन को दिल्ली का ग्रीन लंग भी कहा जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदनामी का ठप्पा इस जंगल के ऊपर लगा हुआ है, वो ये है कि इस जगह को हॉन्टेड यानी कि भूतिया माना जाता है। और इसे भूतिया और डरावना माने जाने की सबसे बड़ी जगह यह है कि यहाँ पर यानी कि इस जंगल में बहुत सारे मजार और कब्रें बनी हुई हैं। इसके साथ ही किला राय पिथौरा के भी यहाँ पर टूटे फूटे अवशेष मौजूद हैं। यहाँ पर कई लोगों ने रोते बिलखते बच्चों की आवाजें सुनने का दावा किया है और कहा जाता है कि आज से नहीं बल्कि कई सालों पहले से लोग इस टाइप की बातें करते आ रहे हैं। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है मालचा महल, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली अर्थ स्टेशन के पास बिस्तरी रोड, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली 21 में पड़ता है। यह महल चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और लोग इसे दिल्ली की चोटी भी कहते हैं। इस महल के बारे में भी यही कहा जाता है कि किसी जमाने में तुगलक शासकों के शिकारगाह के रूप में इसे बनाया गया था, जहां पर वो आते थे, शिकार करते थे और रुक जाते थे। इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है कि जब तुगलक यहाँ पर आकर रुका करते थे, क्या ये तब भी हॉन्टेड था यानी कि भूतिया था। मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर गए भी होंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि आसपास ये घने जंगलों से भरा हुआ है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको इतना ज्यादा डर फील होता है जो शायद आपको हमारी लिस्ट में और कहीं भी किसी जगह पर फील नहीं होगा। अब लिस्ट में जो जगह आती है वो है जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद। यह जगह मेहरौली के पुरातत्व पार्क यानी कि दिल्ली 30 में पड़ती है। यहाँ पर मशहूर संत जमाली और कमाली को सन 1553 में दफनाया गया था। आप अगर एक बार यहाँ पर घुस गए तो आपको घुसते के साथ ही एक अजीब सी बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही कई लोगों ने यह भी एक्सपीरियंस किया है कि उनको ऐसा लगता है मानो कोई यहाँ पर उन्हें नाम से पुकार रहा हो, जबकि वहाँ पर कोई नहीं होता। इसलिए यहाँ पर रात में जाने से ज्यादातर लोग डरते हैं। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है फिरोज शाह कोटला का किला। पहली बार जब आप इस किले को देखेंगे तो देखते से ही शायद आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये किला हो ना हो भूतिया जरूर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आपको लोग घूमते फिरते नहीं दिखाई देंगे। और इसकी हालत और कंडीशन देखकर आपके दिल में खलबली मच जाएगी और आप सोचने लगेंगे कि क्या वाकई में ये जगह हॉन्टेड है। यह किला फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बनवाया था और यह बहादुर शाह जफर मार्ग पर आता है। इस मार्ग से एक पतली सी गली होते हुए आती है और इस जगह तक पहुंचा देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के अंदर जिन्नों का साया है और एक नहीं बल्कि जिन्नों की पूरी फैमिली यानी कि पूरी बस्ती यहाँ पर है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद है। अगर आप यहाँ पर वेडनेसडे को जाएंगे तो आपको बहुत से लोग यहाँ पर अगरबत्तियां और मोमबत्तियां लगाते हुए नजर आ जाएंगे।
और यहाँ तक कि लोग इस जगह पर अनाज, दूध और चिट्ठियां भी लिखकर डाल देते हैं ताकि जिन उनकी मुरादें पूरी कर सकें। दरअसल वो यहाँ पर आते हैं और चिट्ठियों पर अपनी मुरादें लिखकर इस जगह पर डालकर चले जाते हैं। अब लिस्ट में जो जगह आती है वो है निकोलसन की कब्रगाह। निकोलसन की जो कब्रगाह है वो दिल्ली शहर की पुरानी कब्रगाहों में से यानी कि कब्रिस्तान में से एक मानी जाती है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तभी से यहाँ पर जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनकी बीवी बच्चे थे, उनको दफनाने का सिलसिला चला रहा है। इस जगह पर जब आप जाते हैं तो आपको इतनी ज्यादा शांति महसूस होती है कि अगर आप एक सुई भी गिराएंगे तो आपको उसकी आवाज सुनाई दे जाएगी। फिर इस जगह पर जब आप अंदर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आसपास बड़े बड़े इमली के पेड़ लगे हुए हैं और आपको ये एहसास होता है कि उन इमली के पेड़ों के पीछे कोई छुपा हुआ है और छुप कर वो आपको देख रहा है और साथ ही साथ में आपका पीछा भी कर रहा है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप इन चीजों को नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन ये डाउट आपके मन में हमेशा चलता रहेगा कि जो भी चीज मेरा पीछा कर रही थी क्या वो मेरे घर तक भी आएगी। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है दिल्ली रिज। दिल्ली रिज अरावली की पहाड़ियों में बसा एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये पूरी जगह जंगलों से घिरी हुई है और यहाँ पर गौरी शासन काल के दौरान कई बड़े आयोजन हुआ करते थे। यहाँ पर जो लोग गए हैं उन्होंने ये घटना दर्ज की है कि यहाँ पर हमें ऐसा लगता है मानो फिरंगी भूत हमें दिखाई दे रहे हैं और वो हमारा पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं, इस जगह पर अगर आप जाना चाहते हैं तो इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपके दिल में जरा सा भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है म्यूटिनी हाउस। म्यूटिनी हाउस अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था और 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज सैनिक मारे गए थे उन्हीं की याद में इस मॉन्यूमेंट को अंग्रेजों ने बनवाया था। यहाँ पर लोग ये दावा करते हैं कि कई बार शाम के टाइम हमने ये सब महसूस किया है कि जो सैनिक हैं वो कदम ताल कर रहे हों, यानी कि हमें उनके पैरों की आवाजें आती हैं। जो लोग भी आज तक यहाँ नहीं गए हैं शायद ये उनके लिए ज्यादा डरावनी जगह साबित हो सकती है और ये दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है कश्मीरी गेट, वहीं पर पड़ती है। अब जो जगह आती है दरअसल वो एक घर है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में स्थित घर नंबर W3 लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है। इस घर के बारे में कहा जाता है कि बहुत सालों पहले एक वृद्ध दंपत्ति ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। तभी से इस घर को भूतिया माना जाता है, इस घर को हॉन्टेड माना जाता है और जो आस पड़ोसी हैं, यहाँ पर रहवासी हैं, वो बताते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है मानो इस घर के अंदर से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो या फिर किसी के रोने की आवाजें आती हैं। अब लिस्ट में जो जगह आती है वो है दिल्ली कैंटोनमेंट। वैसे तो दिल्ली कैंटोनमेंट जो है वो पूरा हरियाली से भरा हुआ एक बड़ा सा क्षेत्र है, लेकिन ये एक ऐसी महिला का घर माना जाता है जिसकी रोड एक्सीडेंट में यहाँ पर मौत हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस महिला को यहाँ पर देखने और होने की बात स्वीकार की है और ये भी कहा है कि हमने साक्षात अपनी आंखों से उस भूतिया औरत को देखा है। अब लिस्ट में जो जगह आती है वो है द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन। अक्सर कॉल सेंटर से जब लोग काम करके अपने घर के लिए रवाना होते हैं और कैब का यूज करके जब वो इस मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के आसपास हमें एक अदृश्य महिला मिलती है जो हमें थप्पड़ मारकर चले जाती है। यह महिला कभी तो उन्हें दिखाई देती है और कभी दिखाई नहीं देती है। यह सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं। तो ये वो सारी जगहें थी जो कि दिल्ली में स्थित हैं, जो कि भूतिया मानी जाती हैं। आशा करता हूं कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर गए भी होंगे। अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट में जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।